वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज़ आई, ओए गोलक खां, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खां नहीं है। सवाल, लड़की क्या है? जवाब, लड़की वो है जो किसी शादी में जाने से पहले फेस वॉश, फेस स्टिक, काउंसलर, आई शेडो, मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, लिप पेंसिल, आई लाइन्स, फेस क्रीम, फेस पाउडर, काजल, ब्लश ऑन, नेल पॉलिश, परफ्यूम और साथ में एक जील और अच्छा सा ड्रेस पहनने के बाद अपनी फ्रेंड से कह रही होती हैं, यार जल्दी जल्दी में मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो उसने इसकी इस्लाह की नीयत से इसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफा करें जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। ट्रेन में कंडक्टर ने पठान से कहा, खान साहब अपना टिकट दिखाओ। पठान बोला, ये लो। कंडक्टर बोला, ये तो 2 साल पुरानी है। पठान बोला, ते ट्रेन केड़ा तू शोरूम ते हुण कढा लियांदी है। सवाल, लड़के क्या हैं? जवाब, ये वो हैं जो शादी से जाने से पहले अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछते हैं, अरे यार नहाना है या नहीं। और दूसरा दोस्त कहता है, कौन से तेरे मामा की शादी है, मुंह धो के आ जा। एक मौलवी अचानक एक औरत से टकरा गया। औरत गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती, दाढ़ी रखकर औरतों को टकरे मारते हो। मौलवी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे बीबी, ए दाढ़ी है कोई ब्रेक नहीं। एक बहरूपिया किसी मज़ार पर एक बारिश बुजुर्ग के रूप में जन्नत के टिकट बेच रहा था, 100 रुपए में। लोग उसकी बारिश दाढ़ी से और कुलिये से मुतासर होकर जोक दर जोक जन्नत की टिकटें खरीदते थे। दूर से एक पुलिस वाले को आते हुए देखकर बहरूपिये ने लोगों से कहा, बस जो खुश नसीब थे वो ले गए, जो कुछ फ़कीर के पास था फ़कीर फिर लुटा गया। फिर फटाफट अपना थैला उठाया और घर की राह ली। घर पहुंचकर बहरूपिये ने थैले से पैसे निकाले कि अचानक एक डाकू खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ और पिस्तौल दिखाकर कहा, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। इस फराडिये शख्स ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो दोजक में जाओगे। डाकू बोला, मैं दोजक में नहीं जा सकता, मैंने आज की डकैती से पहले एक बहुत पहुंचे हुए बाबे से जन्नत की 2 टिकटें खरीदी हैं। घर से कुछ गलियां छोड़कर एक गली में बरगद का बड़ा सा दरख्त था। बुजुर्ग कहते थे कि ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त है। अब्बा जी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, इस पर चुड़ैलें रहती हैं, जो इसके पास जाए उसे चुड़ैलें चमट जाती हैं। बचपन में खौफ की वजह से कभी भूल कर भी इस गली में नहीं गया। थोड़ा बड़ा हुआ और साथ थोड़ी बहुत अकल भी आ गई तो एक दिन उस दरख्त का ख्याल आया। सोचा, चुड़ैलें कौन सा हकीकत में होती हैं, देखता हूँ आखिर वहाँ क्या है जो अब्बा जी ने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। खैर दरख्त के पास पहुँचा तो देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि अब्बा जी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। दरख्त के पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल था। एक पार्क में एक अंग्रेज लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और इसके बराबर में एक पाकिस्तानी खाली हाथ बैठा हुआ था। अंग्रेज ने कहा कि हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, पूरी दुनिया हमारी नज़रों के सामने है, तुम लोगों ने क्या किया अब तक? पाकिस्तान ने कहा, बुलंद बुलंद दावे मत कर। अंग्रेज ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ। पाकिस्तानी बोला, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो तुम्हें ना आया तो तुम मुझे 2000 रुपया देना और फिर तुम मुझे सवाल पूछना, अगर वो मुझे ना आया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अंग्रेज मान गया।
अंग्रेज ने सवाल किया, बताओ ज़मीन के अलावा किस सियारे पर ज़िंदगी के इम्कानात हैं। पाकिस्तानी खामोश रहा और 500 रुपये दिए। अंग्रेज ने कहा, वो सियारा मुरीख है। अब पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगे होती हैं, वापस आता है तो 3 टांगे होती हैं। अंग्रेज़ ने काफ़ी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फ़ोन मिलाए, जवाब न दे सका तो 2000 रुपये पाकिस्तानी को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तानी ने इन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज़ को दिया और कहा, मुझे भी नहीं मालूम। एक दिन पठान ने पंजाबी से कुआं खरीद लिया। अगले दिन बाजार में जा रहा था कि पंजाबी ने आवाज़ देकर बुला लिया और कहा, पठान भाई मैंने आपको कुआं बेचा है, पानी नहीं। अगर आपने इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे इसके पैसे देना। पठान ने जवाब दिया, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूँ और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था कि ये तुमने क्या मुझे कुआं बेचकर फंसा दिया। अब या तो जल्दी से मेरे कुएं से अपना पानी निकाल कर मुझे कुआं खाली कर दो, वरना मुझे मेरे कुएं में पानी रखने का किराया दिया करो। सुना है वो पंजाबी तौबा ताइब होकर वो शहर ही छोड़ गया और किसी से भी बिजनेस करने से पहले 100 दफ़ा पूछता था कि कहीं तुम पठान तो नहीं। मिरासी को बुखार हो गया, अपनी बीवी को बोला, मैं तो हुण मर जाना है, तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते कपड़े नवे खावन नू दे देवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा हाँ। बीवी बोली, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू नहीं पूरा आना। ट्रेन के एक पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को जब कहीं जगह न मिली तो वो भी ट्रेन के इसी डब्बे में आके बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद बारातियों ने एक डब्बा खोला और इसमें से मीठे चावल निकाले और सारी बारात को दिए, लेकिन उस आदमी को ना दिए। वो चुप करके बैठा रहा कि कोई बात नहीं, शायद इन्होंने मुझे देखा नहीं। थोड़ी देर बाद बारातियों ने एक और डब्बा खोला, इसमें से बर्फी निकाली और सारी बारात में तकसीम कर दी, लेकिन इस आदमी को ना दी। इसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी हूँ, मुझे भी दे देते तो क्या था, लेकिन वो जब्त करके बैठा रहा। बारातियों ने लड्डू निकाले और सबको एक एक लड्डू दिया, लेकिन उस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया। आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे। इस आदमी ने जवाब दिया, जैसे चावल बर्फी और लड्डू की दफा बच गया था। लड़की बोली, अस्सलामु अलैकुम, यू फ़ोन में खुश आमदीद, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। लड़का बोला, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी। लड़की बोली, एक्सक्यूज़ मी सर, ये यू फ़ोन कस्टमर केयर है, बताइए आप अपने फ़ोन के हवाले से क्या जानना चाहेंगे। लड़का बोला, नहीं आप ये बताएं, आप मुझसे शादी करेंगी। लड़की बोली, सॉरी सर मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ शादी में, आप अगर अपने फ़ोन के। लड़का बोला, आप हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगी। लड़की बोली, सॉरी सर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप अपने फ़ोन के बारे में। लड़का बोला, वलीमा मेरठ में या सरीना में। लड़की बोली, सर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप क्यों मुझे गैर ज़रूरी ऑफ़र दे रहे हैं। लड़का बोला, मैडम अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आपकी कंपनी हमें ऐसे गैर ज़रूरी ऑफ़र्स की SMS करती हैं तो हमें कितना गुस्सा आता होगा। माँ बच्चों से जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टॉफियाँ दूंगी। बच्चा बोला, लो जी, इस तरह तो सारी टॉफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।